अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। आप लोग परेशान हो रहे थे, मुझे बहुत सारे SMS और ईमेल्स देखने को मिले कि हमारी जो सोसाइटी है, हम सबकी AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी, उसका जो अकाउंट है गरीबों के लिए ज़रूरतमंदों वाला जो अकाउंट है HDFC का, उसमें आप लोग अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे थे लेकिन वो अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, फेल्ड हो रहा था। उसकी वजह यह है कि 21 जनवरी को KYC अपडेट होनी थी और वो मेल में देख नहीं पाया, तो अकाउंट हो गया ब्लॉक, यानी उसमें पैसे आना बंद हो गए। फिर जब KYC के डॉक्यूमेंट्स दिए तो उसको अपडेट होने में 6 से 7 दिन लगते हैं, तो 6 से 7 दिन लगे। कल जाकर वो अकाउंट अनब्लॉक हुआ है और अब आप लोग पैसे अपने ट्रांसफ़र उसमें कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने मिलकर बहुत सारे ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा किया है। अभी भी FH मेडिकल कॉलेज में आप पूछ सकते हैं मेरा नाम लेकर कि अभी भी जो है ना, एक ऐसे बंदे का ऑपरेशन कल हुआ है जो 4 साल से एक बीमारी में मुब्तला था और उस एक बीमारी की वजह से उसके ऊपर कई बीमारियां लग चुकी थीं। अगर उसको चंद महीने और इलाज ना मिलता तो उसके मरने का नंबर तय था बिल्कुल। ऐसी बीमारी उसकी बढ़ गई थी। वो बेचारी घरवाली है, वो काम करती थी, उसकी इधर उधर के काम करके घर का ख़र्चा चलाती थी। वो इतना बीमार हो चुका था बंदा कि काम करने की भी लायक नहीं रहा था। 3 या 4 बच्चे हैं शायद। तो मुझे इल्म हुआ उनके बारे में, तो मैंने कहा नहीं, आप इलाज कराएं फ़ौरन, क्योंकि अगर इलाज नहीं मिला तो ये बेचारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये औरत बेवा हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, आप फ़ौरन इलाज कराइए। आप ये समझ लें कि FH मेडिकल कॉलेज में मैंने बहुत लोगों का इलाज करवाया है। ये पहला ऑपरेशन ऐसा था जिसमें डॉक्टर भी चक्कर-बिन्नी बन गए थे। इतनी प्रॉब्लम, क्योंकि पूरी बॉडी में जगह जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह कल ऑपरेशन हो गया, जिसका तकरीबन 1 लाख रुपए बिल बना है। इसका अमाउंट भी मुझे देना है, तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जितना हो सके इस अकाउंट नंबर पर ताउन कीजिए आप लोग। और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोगों के बहुत सारे सवालात इस वक्त मेरे सामने हैं। एक ऐलान और मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद आप पढ़ना सीखिए, और ख़वातीन के लिए हमारे पास फ़ीमेल टीचर हैं, तो आप कुरान मजीद अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर आप WhatsApp SMS कर सकते हैं। और एक कोर्स है जो आप लोगों के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। मर्द हज़रात के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ एडमिशन आते हैं 2 या 3, अब 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं 4 या 5 बॉयज़ में क्या कोर्स शुरू करूँगा मैं, आप बताओ। तो इसीलिए अगर बॉयज़ का एडमिशन भी आते हैं तो इंशाल्लाह बॉयज़ का भी बैच शुरू किया जाएगा। ख़वातीन तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में एडमिशन ले लेती हैं। रमज़ान की तैयारी कैसे करें, तो ये एक कोर्स है जो 10 दिन का है सिर्फ। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं। इशा की नमाज के बाद इसकी क्लासेस हुआ करेंगी, जैसे कि 9 बजे के टाइम, रात के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 10 दिन का ये कोर्स है। कंटिन्यूसली आपकी 10 क्लासेस होंगी इसकी, और इस कोर्स में आपको रमज़ान से मुताल्लिक़ ज़रूरी मसाइल सिखाए जाएंगे कि रमज़ान का महीना कैसे गुजारना चाहिए, रमज़ान की तैयारी कैसे करना चाहिए, और रमज़ान की ज़रूरी बातें। इस कोर्स की जो फ़ीस है वो सिर्फ़ 100 रुपये है। आप अपना एडमिशन कराइए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारी बेटियाँ, बच्चियाँ, हमारी माएँ, हमारी ख़वातीन इस कोर्स को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है। आप 7417810799 पर आप अपना WhatsApp SMS करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और आप ये लिखें कि आपको रमज़ान कोर्स ज्वाइन करना है। आपको एक QR कोड दिया जाएगा, उस पर आपको 100 रुपये फ़ीस ट्रांसफ़र करनी है। और इस कोर्स को इंशाल्लाह हम आज कितनी तारीख़ है, आज 2 है ना जी, हम इसको इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के बाद इस कोर्स को शुरू करेंगे। तो इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें इधर उधर की हो जाती हैं। अच्छा, इस FH मेडिकल कॉलेज में गरीबों का ऑपरेशन और ज़रूरतमंदों का इलाज कराने की बात से मुझे एक बात और जहन में आती है, वो ये कि देखिए, वैसे तो इंश्योरेंस बहुत सारे होते हैं और इंश्योरेंस से बचना चाहिए, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस ये आज की डेट में एक ज़रूरत है।
अब देखिए आप, ये जो खातून हैं जिनका मैंने FH मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन करवाया है, इनके शौहर के इलाज में उस वक्त जब ये बीमारी शुरू हुई थी पथरी की, तो 50,000 रुपये में ऑपरेशन हो सकता था। अच्छा, इनका ये छत से भी गिर गए थे इनके शौहर, तो तकलीफ़ और भी बड़ी हुई थी। तो 50,000 रुपये में टोटल ऑपरेशन हो सकता था। जो बीमारी इतनी बढ़ गई है वो बीमारी उसी वक्त कवर हो सकती थी, लेकिन पैसे नहीं है, 50,000 रुपये भी नहीं है। ऐसे ही एक साहब आए थे, उनके बच्चे का ऑपरेशन होना था, ब्रेन हेमरेज था उसको, शायद माइंड की कोई प्रॉब्लम थी, तो उसमें 1.5 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, सॉरी 1,30,000। उनके पास 50,000 रुपये थे, बाकी का अमाउंट नहीं था। वो मेरे पास आए थे, तो वो परेशान होते फिर रहे थे, चंदा करते फिर रहे थे। ऐसे ही बहुत देखने में आता है कि 50,000 रुपये का एक छोटा सा अमाउंट, जिसके लिए लोग जो है ना मारे मारे फिरते हैं। मरीज़ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहे होते हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है आजकल के टाइम में। तो अच्छा, दवाएं भी इतनी महंगी हो गई हैं, इलाज भी इतने महंगे हो गए हैं, और ये प्लानिंग के तहत महंगे किए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, कुल मिला के ये है कि किसी को भी गरीबों की परवाह नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी केयर खुद करें। एक तो तरीका ये होता है कि हम कुछ पैसे जोड़ जोड़ कर रखें। दूसरा आसान तरीका ये है कि हम मेडिकल इंश्योरेंस करा लें। इस पर मैंने अब तक खुलकर इसलिए नहीं बोला था क्योंकि ज़्यादातर लोगों की राय ये थी, बल्कि अक्सर फतावे ये थे कि मेडिकल इंश्योरेंस कराना जायज़ नहीं है, और कराना जायज़ भी नहीं था। लेकिन अब सिचुएशन बहुत अलग हो चुकी है। अच्छा, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में आप देखें कि इसमें जो है ना, जायज़ का पहलू ज़्यादा है, नाजायज़ का पहलू कम है। क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस में क्या होता है कि हम पैसा देते हैं और उसके बदले में हमें सर्विस मिलती है। ये बिल्कुल ऐसे समझो आप कि हम लोगों ने जो है ना 50 लोगों ने मिलकर ये तय किया कि भाई हम सब लोग पैसे जोड़ते हैं, हम 50 में से जो बीमार होगा हम सब मिलकर उसका इलाज कराएंगे। तो मेडिकल इंश्योरेंस बिल्कुल ऐसा ही है, और उसमें क्या होता है कि पैसे के बदले में पैसा नहीं मिलता। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, और भी तरह के जो इंश्योरेंस होते हैं, उसमें क्या होता है कि पैसा हमने जमा किया और पैसा बढ़ के मिल गया। इसमें क्या होता है, सर्विस मिलती है। तो इसीलिए बहुत सारे उलमा ने, और अभी हाल ही में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने, और माजी में शेखुल हदीस साबिक़ शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला ने भी मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में जवाज़ का फतवा दिया, क्योंकि ये आजकल की बड़ी ज़रूरत है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, कम खाओ, थोड़ा पैसे जमा करो और मेडिकल इंश्योरेंस लो, ताकि ये जो अचानक से बीमारियां लग जाती हैं जिसमें 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा, 2 लाख रुपए का खर्चा, ये मेडिकल इंश्योरेंस के ज़रिए आपका कवर हो सके। तो मेडिकल इंश्योरेंस लेना एक ज़रूरत है, और ज़रूरत की वजह से इसके जवाज़ का फतवा है हमारे इंडिया में, और मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने से और अपने मरीज़ को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखने से, इलाज के लिए दर दर भटकने से अच्छा है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस के पैकेज को देखिए और एक मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए, ताकि आपकी फैमिली में जब कभी कोई बीमारी आ जाए तो आप मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम ले सकें और आपका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हो सके। हो सकता है अब बहुत सारे लोग मुझे बोलने लगे ये गलत है, ये गलत है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, दुनिया के बड़े बड़े मुफ्तियान इज़ाम ने, इंश्योरेंस तो गलत है लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस में सूद का पहलू नहीं है। क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस में क्या होता है कि हम जो अमाउंट देते हैं उसके बदले में हमें सर्विस मिलती है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए इसमें जवाज़ का पहलू ज़्यादा है। तो मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए, ताकि जब कभी मौका पड़े, जब कभी कोई बीमारी आ जाए, देखो बीमारियों से कोई बच नहीं सकता, कब कौन सी बीमारी आ जाए नहीं पता, इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसको आप फ़ायदा उठाइए ताकि आप दूसरों के सामने हाथ फैलाने से बच सकें। बीमारी के आलम में मैंने देखा है कि रिश्तेदार, बहुत करीब से करीब आदमी भी काम नहीं आता, सब खड़े हुए देख रहे होते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि बिल जो है बकाया है मरीज़ के घर वालों पर, अब हॉस्पिटल वाले बॉडी नहीं दे रहे हैं कि पहले बिल पेमेंट अदा करो उसके बाद बॉडी मिलेगी। सब लोग खड़े हैं, सारे रिश्तेदार भी खड़े हैं, लेकिन 20,000 रुपये का बिल है, कोई आगे बढ़ के देने को तैयार नहीं। कोई ये नहीं कि 1,000 रुपये जमा करे, लो भाई बॉडी हमारे हवाले करो, बिल पे करना है, कोई नहीं पे कर रहा है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमने अपनी जेब से पे किया, ले भाई। तो इसीलिए जो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुफ्ती सईद अहमद साहब और भी दीगर उलमा इकराम ने जो इसके जवाज़ का फतवा दिया है, वो इसीलिए दिया है क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस में सूद नहीं है। जो गलत, जिन चीज़ों की वजह से इसको नाजायज़
कहना चाहिए वो इसमें नहीं है। इसीलिए आप मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए ताकि मुसीबतों से आप बच सकें। ठीक है, चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। असल में एक ज़रूरी बात थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। पहला सवाल पूछा है, ये बहुत दिनों से व्हाट्सएप पर SMS कर रही थी हमारी बहन, इनके बहुत सारे सवाल हैं। आई होप आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम उजाला खान है, मैं 3 मंथ से मैसेज कर रही हूँ, अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। माजरत के साथ एक मोहब्बत भरा सॉरी हम आपको बोलना चाहते हैं कि आपको जवाब नहीं मिला। इनके 6 सवाल हैं। नंबर 1, रिसेंटली 1 ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट की हूँ जिस प्लेटफॉर्म का नाम है मिलियनेयर ट्रैक, और इसमें कोर्सेज़ की फ़ीस लगती है। उसके बाद इसमें कोई भी एनरोल करके डिजिटल स्किल्स लर्न करके अर्न कर सकता है। एग्जाम्पल, मेरे थ्रू से अगर कोई किसी भी कोर्स में एनरोल करता है तो मुझे उस कोर्स का कमीशन मिलता है। क्या ये वर्क करना हराम है या हलाल है? देखो, इस कोर्स के ज़रिए क्या सिखाया जा रहा है ये इम्पॉर्टेंट है। इस कोर्स के ज़रिए आपको क्या सिखाया जा रहा है? जितनी भी जायज़ चीज़ें हैं उनके बारे में सिखाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ना, थंबनेल बनाना है। इसी तरह से आप सोशल मीडिया पर अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे आप कैसे प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं, अपनी एक शॉप कैसे बना सकते हैं। तो अगर कोई जायज़ चीज़ के बारे में सिखाया जा रहा है तो ये कोर्स जायज़ होगा, है ना। कुछ मुझे याद पड़ रहा है, कुछ महीने पहले, शायद 1 साल हो गई होगी इस बात को, एक हमारी स्टूडेंट हैं, वो मुझे बोला करती थी, मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे कोई ऐसे ही कुछ होगा उनका, मिलियनेयर ट्रैक कुछ और नाम होगा उनका, कि इसका आप मेरा प्रमोशन कर दीजिए, इसमें मैं फ्री सिखाऊंगी अपनी बहनों को, जिसमें वो घर बैठे अर्न कर सकेंगी। तो मैंने कहा चलो इसमें तो फ़ायदा है लोगों का, मैंने उनका ऐड कर दिया। अब मैंने तो ऐड कर दिया और मैंने ये भी कहा था उसमें कि मुझे नहीं पता ये क्या करेंगी, आप लोग अपने रिस्क पर इनकी जो भी चीज़ है वो आप फॉलो करें। अब लोगों ने फॉलो किया, कुछ को नुकसान हुआ, तो मेरे पास मैसेज आते थे, मुफ्ती साहब आपके कहने पर हमने उसको ज्वाइन कर लिया। तो मैं यही बोलता था कि भाई मैंने तो नहीं कहा। और देखो, कभी मैं कोई चीज़ सजेस्ट करता हूँ, जब तक मैं खुद श्योर नहीं होता पहले तो मैं बताता ही नहीं हूँ किसी और की चीज़ को, और अगर बताता भी हूँ तो मैं कहता हूँ अपने रिस्क पर आप लोग देखिए, यानी आपकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उस दिन से फिर मैंने सोचा कि यार किसी का जब तक हम ना जाने, हम श्योर ना हो 100%, तब तक किसी के बारे में या किसी की चीज़ के बारे में कोई एडवर्टाइज़ नहीं होगा। अब हमने तो अपनी उस स्टूडेंट की खैरखाही में कि चलो यार इसका भी फ़ायदा होगा, लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। अब उसने क्या सिखाया, लोगों को क्या मिला, मुझे नहीं पता। तो अब ये मिलियनेयर ट्रैक क्या होता है ये आप देखो, और मैं भी इंशाल्लाह कभी इसके बारे में सर्च करूँगा, पढ़ूंगा, तब आपको डिटेल में बता पाऊँगा। तो इसमें अगर कोर्स जो दिया जा रहा है उस कोर्स में कोई जायज़ चीज़ है, नॉर्मल कोई स्किल है जो शरई तौर पर जायज़ है, तो कोर्स लेना भी जायज़ होगा। आपके थ्रू अगर कोई कोर्स लेता है तो आपको उसका कमीशन मिलता है, तो ये भी जायज़ होगा। ठीक है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ओके, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, बस वो कोर्स जो है ना वो सही होना चाहिए। नंबर 2, कार कंपनी में फाइनेंस का वर्क करना जायज़ है या नहीं? कार कंपनी में फाइनेंस का वर्क, कोशिश ये करो कि कोई दूसरा वर्क मिल जाए, है ना, लेकिन मजबूरी है, उस फाइनेंस वर्क के अलावा कोई और जॉब आपको मिल नहीं पा रही है, तो जब तक काम चल सकता है उसमें काम चलाओ, लेकिन ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन कोई दूसरा रखो। यानी अगर दूसरी जॉब अगर मिल सकती है तो उसको पकड़ो, इसमें मत टिको, ज़रूरत तक इसमें रह सकती हो आप। इसीलिए इस फाइनेंस वाले वर्क में जानकर नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। कंपनी वालों ने कहा नहीं तुम्हें यही करना पड़ेगा, आपने तो कहा कि मुझे दूसरा दिलवा दो, उन्होंने कहा नहीं आपको यही वर्क करना है, तो ठीक है वक्ती तौर पर कर लो, लेकिन जब मौका मिले तो इस वर्क को छोड़ दो। कंपनी में और जो दूसरे सारे वर्क हैं उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। नंबर 3, अगर किसी पर्सन ने होम लिया और एग्रीमेंट बन गया कि अगर किसी पार्टी का भी पर्सन घर लेने वाला या घर देने वाला इनकार करता है तो इतना पैसे का एग्रीमेंट बना, उसको डबल पैसा मिलेगा, तो उस पैसे का लेना जायज़ है नहीं? ये सवाल आपका थोड़ा सा क्लियर नहीं है ना, कि ऐसा एग्रीमेंट क्यों बनेगा कि भाई मैं नहीं लूँगा तो डबल देना पड़ेगा। तो पहले तो ये सवाल क्लियर होना चाहिए। दूसरा कि डबल पैसा मिलेगा, यानी अगर कोई नहीं ले रहा है तो किसी और को डबल मिलेगा, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। इसीलिए इस सवाल को थोड़ा सा क्लियर और करो आप, तो मैं समझ जाऊंगा। क्योंकि मान लीजिए 2 लोगों में एग्रीमेंट हुआ है ना कि भाई मैं दे रहा हूँ, उसने कहा ठीक है मैं ले रहा हूँ, अब लेने वाला या दोनों में से कोई इनकार करेगा तो किसी एक को डबल मिलेगा, ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। नंबर 4, लोन के डॉक्यूमेंट्स को ईमेल करना या सबमिट करने का वर्क जायज़ है या नहीं? इसमें भी वही चीज़ है
जो ऊपर सवाल के जवाब में मैंने दी कि लोन के डॉक्यूमेंट ईमेल करना है, सबमिट करना का वर्क, तो मैंने इसका भी जवाब यही होगा कि इस वर्क को आप इसके अलावा कोई दूसरा काम करो, और इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं मिल पा रहा है तो वक्ती तौर पर, ज़रूरत के तौर पर तो कर सकते हो आप इसको, लेकिन जब मौका मिले तो उसको छोड़ दो, कोई दूसरा काम करो। ठीक है, यानी बचा जाए जितना उतना बचने की कोशिश करो। नंबर 5, जब नकाब पहनते हैं तो आँखों को खोलकर या फिर आँखों को ढकना नेसेसरी है। देखिए, नकाब पहनने के बाद आँखों को ढकना और खोलना दोनों तरह से दुरुस्त है। हाँ, तकवा बेहतर, और अल्लाह वालियाँ जो होती हैं उनकी पहचान ये है कि वो आँखों को भी कवर कर लेती हैं। जाली वाला नकाब आता है जिसमें आँखें दिखती नहीं हैं, क्योंकि आँखों से ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पड़ता है। आँखों से आँखें लड़ती हैं तो फितने पैदा होते हैं। इसीलिए बेहतर ये है कि आपकी आँखें भी कवर हों, और अगर आँखें कवर नहीं हैं तो कम से कम जब ख़वातीन चलें तो आँखें नीचे करके चलें। ठीक है, तो दोनों तरह से इजाज़त है। आप नकाब पहने तो आँखों को खोलने वाला या जाली वाला, दोनों तरह से दुरुस्त है। नंबर 6, संडे कमेंट बॉक्स के लिए कमेंट कहाँ पे कर सकते हैं? संडे कमेंट बॉक्स के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ये लोग बड़ा सवाल पूछते हैं कि सवाल कहाँ करें, तो कमेंट बॉक्स के कमेंट बॉक्स में जाके आपको सवाल करना है। संडे कमेंट बॉक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि कमेंट बॉक्स में से जो सवाल होते हैं उन्हीं को पिक करके जवाब दिया जाता है। यही तो हुआ संडे कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिए। मुफ्ती साहब 3 मंथ से मैसेज कर रही हूँ लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। अगर आप नहीं जवाब देंगे तो कौन देगा? हम ही जवाब देंगे, परेशान मत हो। तो जवाब आपका मैंने दे दिया है। चलिए साहब, अगला सवाल पूछते हैं सलमा बेगम। ये पूछती हैं, मेरा नाम सुलेमा खातून है, मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या कच्चा प्याज खाना हराम है? कच्चा प्याज खाना हराम नहीं है, जायज़ है। हाँ, कच्चा प्याज खाकर मस्जिद में जाना, कुरान मजीद की तिलावत करना जबकि मुंह में से बदबू आ रही हो, तो ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ये मकरूह है। अच्छा, एस के रिव्यू चैनल, आप आज सदर बाज़ार आगरा में थे वाइफ और बेटी के साथ बहुत पैनी निगाह थी आपकी, तो आपने देखा तो मिलने क्यों नहीं आए? ये तो शिकायत रहेगी मुझे। हाँ, मैं संडे में अपनी वाइफ, बेटी और बहुत सारे अपने भाइयों के साथ, मेरे तो सगे 2 भाई थे और उनके 2-3 दोस्त थे, तो उनके साथ मैं आगरा के सदर बाज़ार में था। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आपने देख लिया था तो आप सलाम दुआ करने क्यों नहीं आए? कुछ लोग जो है ना मुझे देख लेते हैं, देखने के बाद हिम्मत नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि यार मुफ्ती साहब पता नहीं किस मिजाज के आदमी हुए। तो आप अच्छे तरीके से समझ लो, जितना मैं आपको पोलाइट बंदा, जितना मुस्कराता हुआ खुश मिजाज कैमरे में नज़र आ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मैं ऑफ़लाइन भी हूँ। ऐसा मत सोचना मैं कैमरे में हूँ तो पता नहीं ऑफ़लाइन कैसा हुआ। बिल्कुल आप बेफिक्र होकर मुझे कहीं भी देखा करो, सलाम किया करो, मुझसे मुलाकात किया करो, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे अफसोस तब होता है जब आप लोग कमेंट करते हैं कि हमने आपको वहाँ देखा है ना, हमने आपको वहाँ देखा। तो भाई देखा तो मिलने क्यों नहीं है? बस इतनी मोहब्बत है? अरे यार, मोहब्बत तो ऐसी होना चाहिए कि देखा तो खुशी से मिलने आना चाहिए था आपको, तो आप खुशी से मिलने आते, सलाम दुआ करते, मुझे अच्छा लगता। समझ रहे हो? तो आप लोग मेरी फैमिली हो यार, आप लोग मेरे भाई हो, आप लोग मेरी बहनें हो। बेफिक्र हो कि जहाँ कहीं भी देखा करो, मुलाकात करने आया करो। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है, ख़वातीन हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, देख रही होती हैं, शर्मा रही होती हैं, तो मैं देख रहा होता हूँ कि ये लोग मुझे नोट कर रहे हैं, लेकिन मैं भी फिर हिम्मत नहीं करता हूँ कि जब ये लोग नहीं बोल रहे तो मैं क्यों बोलूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि यार ये ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं तो मैं बुलवा लेता हूँ कि बुला के लाओ। भाइयों से, बहनों से बहुत मुलाकात होती है ऐसे। लेकिन ये शिकायत मुझे हमेशा रहती है कि आप लोग जब देख लेते हो तो मिलने क्यों नहीं आते हो? इसीलिए मिला करो जब देखा करो तो। कंपनी स्टडी, मुफ्ती साहब 10 सालों से रेलवे की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पर सफलता हासिल नहीं हो रही है, क्या करूं? डेली 11 घंटे पढ़ता हूं बिना छुट्टी के, एक रूम में बंद होके 5 महीना 16 दिन हो गए, बाजार गए हुए पूरी किताब याद है, ऑनलाइन रेलवे एग्जाम में बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता हूँ। एग्जाम क्रैक नहीं होने के बाद 11 महीने से डिप्रेशन की टैबलेट खा रहा हूँ, कुछ बताइए क्या करूँ? इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्या आप कमरे में बंद हो जाओ, है ना भाई? पूरी लाइफ एग्ज़ाम है। एक एग्ज़ाम आप क्रैक करोगे, दूसरा एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ये पूरी लाइफ ही एग्ज़ाम है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि दुनिया जो है ना आजमाइश की जगह है। कभी ये वाले एग्ज़ाम शुरू होंगे तो दूसरे एग्ज़ाम, कभी ये वाले एग्ज़ाम ख़त्म होंगे दूसरे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो
बंद करने की कमरे में ज़रूरत नहीं है, टाइम टेबल से पढ़ो, अपना फ्री रहो। जॉब लगे तो ठीक है यार, नहीं लग रही कोई बात नहीं है, अल्लाह खिलाने वाला है। क्या फ़ायदा ऐसी जॉब की तैयारी से, ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी से आप खुद ही डिप्रेशन में चले जाओ। फ्री रहो एकदम, समझ रहे हो, टाइम टेबल बनाओ, कमरे में बंद होके आप पढ़ते रहो, गलत है। अपने बॉडी को भी टाइम दो, फ्रेश होने के लिए घर से थोड़ा सा बाहर भी निकलो, इबादत टाइम पे करो, फ्री रहो एकदम। किसी भी चीज़ को सर पे हावी मत होने दो आप। अगर आप किसी भी चीज़ को अपने सर पे हावी करोगे, कभी भी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। हावी मत होने दो, कोशिश पूरी करो, फेल हो जाओ नो प्रॉब्लम, दोबारा देखेंगे भाई, कोई बात नहीं, अल्लाह की इसी में मर्जी है। एक ईमान वाला अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहता है ना, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है, क्योंकि उसका यकीन अल्लाह पर होता है। वो डिप्रेशन में जाता ही नहीं है कि भाई ठीक है मेरे मुकद्दर में यही था। इसी को कहा गया है कि अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहना, तकदीर पर राज़ी रहना। इसीलिए इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ो कि एग्ज़ाम में आप पास हो जाओ। क्योंकि देखो दो चीज़ें, एक आदमी बहुत कम पढ़ता है, पढ़ता ही नहीं है, एग्ज़ाम की कोई टेंशन ही नहीं लेता है, एग्ज़ाम की उसे कोई फिक्र ही नहीं है, वो भी कामयाब नहीं होता। एक हद से ज़्यादा एग्ज़ाम की फ़िक्र अपने ऊपर सवार कर लेता है, तो जो याद करा हुआ होता है एग्ज़ाम हॉल में जाके वो भी भूल जाता है। तो तैयारी इतनी करो कि आपको लगे हाँ भाई मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा। बाकी आप खाना पीना, घूमना फिरना सब में टाइम दो। आपका माइंड जितना फ्रेश रहेगा उतना अच्छा आप एग्ज़ाम दे पाओगे। माइंड फ्रेश होगा, जितना आप फ्री होगे, तो जो चीज़ें याद नहीं होंगी ना, तो 4 चीज़ों को याद आपने किया है, उसके सहारे आप अनसॉल्व चीज़ों को भी सॉल्व कर लोगे। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए मेरे भाई अपनी फ़िक्र करो थोड़ी सी आप। अफसार खान पूछते हैं, आपने अभी तक मेरा कमेंट्स नहीं लिया। मेरा सवाल है, मुझे एक जमात सपने में दिखती है नमाज़ पढ़ते हुए और समंदर के पास। ये ख्वाब तो अच्छा है, ये ख्वाब अच्छा है। दीन की किसी भी चीज़ को ख्वाब में देखना, ये अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरियाँ होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला इनाम से नवाजेगा। हो सकता है वो इनामात दुनिया के भी हों या आखिरत के भी हो सकते हैं, ठीक है। समद चौहान, मुफ्ती साहब अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरा नाम नगमा है, मैं सिवाय ख़ास ज़िला मेरठ से बिलोंग करती हूँ। आपको मैं अपनी आइडियल मानती हूँ और आपकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ। आपकी मोस्टली वीडियोस देखती हूँ और बहुत कुछ सीखती हूँ। कुरान मजीद नहीं पढ़ी हुई, मैंने जो कुछ भी सीखा है हिंदी में सीखा है और मैंने बहुत कुछ आपकी वीडियोस से सीखा है। तो अब आप कुरान मजीद पढ़ना सीख लो, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकती हो, है ना। ऑनलाइन नहीं ले सकती तो जो वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं कुरान मजीद की, वो आप रोज़ाना एक वीडियो देखोगी, कुरान मजीद पढ़ना सीख जाओगी, है ना। पिछले संडे भी कमेंट किया था बट आपने कोई कमेंट नहीं लिया। प्लीज़ मेरा सवाल अब ले लो। मैं आपको अपने घर बुलाना चाहती हूँ, अपने शौहर से मिलवाना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझसे बात करें फ़ोन पर या मेरे घर आप तशरीफ़ लाएँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं जब कभी मेरठ आऊँगा तो इत्तला कर दूँगा, आप कांटेक्ट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके घर ज़रूर आऊँगा। और मैं ख़ुद भी ये चाहता हूँ कि मैं जब कभी किसी शहर में जाऊँ तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे मुझसे मोहब्बत रखने वाले हैं, उनसे मैं मुलाकात करूं। तो इसीलिए आप लोग जो है ना अपने अपने इलाके का नंबर ईमेल कर दो मुझे, askmqasmi@gmail.com पर अपना नंबर मुझे मेल कर दीजिए कि कभी भी मेरा जहां कहीं आना हो तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर मुलाकात करूंगा। तो मैं आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। और मेरा सवाल ये है कि क्या वज़ू करने के बाद वज़ू के पानी को साफ़ कर सकते हैं? वज़ू के पानी को साफ़ कर सकते हैं? क्या वज़ू करने के बाद वज़ू के पानी को साफ़ कर सकते हैं? ये क्या सवाल हुआ? मेरे ख्याल में आप ये पूछना चाह रही हैं वज़ू करने के बाद वज़ू के पानी को हम पी सकते हैं या उससे कोई चीज़ साफ़ कर सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम, वज़ू का पानी जो होता है वो भी पाक होता है। मान लीजिए आप लोटे से वज़ू कर रहे हैं तो लोटे में वज़ू करने के बाद जो पानी बच गया तो वो पाक है और साफ़ है, उसको आप पी भी सकते हैं, अपने काम में इस्तेमाल में ला सकते हैं। स्वीट बेकर्स, मुफ्ती साहब मैं मुमरा से हूँ, मेरे नानी, मेरी अम्मी और मैं बहुत प्यार से आपकी वीडियोस देखते हैं। अपनी अम्मी और अपनी नानी से मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा मुफ्ती साहब ने एक प्यारा सा सलाम नानी और अम्मी के लिए भेजा है, ठीक है। और बहुत कुछ सीखते हैं। मेरा सवाल ये है कि मेरी अम्मी सुबह फजर में सूरह यासीन पढ़ती हैं घर के कारोबार और खैर बरकत के लिए, क्या उससे क्या पे बख्श भी सकते हैं? हाँ, उसको बख्श भी सकते हैं। और सूरह यासीन कारोबार में बरकत के लिए, खैर बरकत के लिए पढ़ती हैं आपकी अम्मी, बहुत अच्छी बात है। इसको बख्श भी सकते हैं, पानी पर दम करके पी भी सकते हैं, ठीक है। मुबश्शिर अहमद,
हज़रत मेरा आपसे सवाल ये था कि हम फैमिली में 4 लोग हैं, सबके कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। कभी कभी मैले कपड़ों के साथ खून लगे कपड़े या और कोई निजासत लगे कपड़े बच्चे वगैरह के एक साथ वॉशिंग मशीन में धो लिए जाते हैं। वॉशिंग मशीन में धोने के बाद कपड़ों को निकाल कर स्पिनर में चलाते हैं, जिससे सिर्फ सरफ़ का पानी बिल्कुल निकल जाता है। उसके बाद कपड़ों को स्पिनर से निकाल कर मग्गे से साफ़ पानी डालकर ब्रश से रगड़ कर साफ़ करते हैं और दबाकर उसका पानी निकालते हैं जब तक गंदा पानी निकल जाए, लेकिन इतना दबाकर नहीं निचोड़ते कि उसमें से पानी टपकना बंद हो जाए। उसके बाद 1 बाल्टी पानी में कपड़े इस तरह खंगालते हैं कि पहले एक बार कपड़े डुबो कर निकालते हैं, फिर दूसरा कपड़ा डुबो कर निकालते हैं, फिर तीसरा कपड़ा डुबो कर निकालते हैं। इस तरह करते जाते हैं और इतना तेज़ से नहीं निचोड़ते कि पानी टपकना बंद हो जाए। फिर दूसरी पानी बाल्टी लेते हैं और इस तरह बिल्कुल पाक कपड़ा, आपके जो कपड़े हैं वो पाक हो जाएंगे। ठीक है, पहले सारे कपड़े आपने वॉशिंग मशीन में धो लिए, फिर जो है उसको आपने क्या करा, बाल्टी में पानी भर के उससे धो लिए, आपके कपड़े पाक हो गए, नो प्रॉब्लम। और एक तरीका ये भी है कि पहले नापाक कपड़ों को अलग कर दो आप, लेकिन एक बड़ा मसला होता है कि नापाक कपड़े किसके हैं किसके नहीं हैं। तो ये भी तरीका ठीक है कि पहले आपने वॉशिंग मशीन में सबके एक साथ धो लिए, उसके बाद आप या तो नल के नीचे उनको खंगाल लो या फिर बाल्टी में पानी भरो, उसमें जो है कपड़ों को आप धो लो। तो दोनों तरह से ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये जैसा आप करते हैं इससे आपके कपड़े बिल्कुल पाक हो जाएंगे। मालिक साहब, मैंने आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया, प्लीज़ मेरे सवाल का भी जवाब दो। नंबर 1, न्यू कुरान शरीफ लेने पर पुराने शहीद कुरान शरीफ का क्या करना चाहिए? देखो, न्यू कुरान शरीफ आपने लिया, पुराना कुरान शरीफ भी अगर पढ़ने के लायक है, यानी उसके वरक़ वगैरह बहुत ज़्यादा फटे हुए नहीं हैं, तो उसको भी हमें घर रखना चाहिए और उसको भी पढ़ना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर कुरान शरीफ फट जाए तो उसको हम टेप से जोड़ सकते हैं, कोशिश ये करें कि वो भी हमारे घर रहे। लेकिन बहुत शहीद हो जाए और उसके पेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फट जाएँ, पढ़ने के लायक ही नहीं रहा है वो अब उसका तरीका ये है कि आपने देखा होगा कब्रिस्तान में या बड़ी मस्जिदों में एक पूरा आप कह सकते हैं कि एक अलमारी टाइप बॉक्स रखा होता है जिसमें कुरान शरीफ के शहीद कुरान शरीफ, शहीद पारे वगैरह रख सकते हैं, तो आप वहाँ रख दो जाके। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। नंबर 2, और अगर आपको ये भी ना मिले तो आप क्या करो फिर कि 1 बाल्टी पानी भरो। 1 बाल्टी पानी भरने के बाद जो शहीद पेज वगैरह हैं कुरान शरीफ के, आप बस ये कर लो, फिर रहने दो। जो मैंने बताया भी कि इस तरह के बॉक्स बने होंगे मस्जिद में या कब्रिस्तान में, वहाँ जाके आप रख के आ जाओ। और अगर आपके इलाके में ये ना हो तो होगा ये ज़रूर, ना हो तो फिर मुझे बताना। नंबर 2, मेरे बाबा हलाल नहीं कमा रहे तो क्या हमारा कोई भी अमल या मेरे बाबा का कबूल नहीं होगा, और क्या लड़कियां जॉब कर सकती हैं? देखिए, अगर आपके अब्बा हलाल नहीं कमा रहे हैं तो आप जॉब करिए, मेहनत कीजिए, कोई भी बिज़नेस कोई भी काम ऐसे शुरू कीजिए जिससे आप ख़ुद कमा कर खा सको। अगर आपके बाबा हलाल नहीं कमा रहे हैं तो आप अब्बा जी की खुशामद कीजिए, उनको मनाइए कि बाबा जी हलाल कमाइए, और वो फिर भी बाज नहीं आते तो अल्लाह से दुआ कीजिए और उनको उनके हाल पर छोड़िए। आप अपना खुद कमाइए और अपना खाइए, चाहे एक वक्त 1 रोटी खाना पड़े, लेकिन हराम नहीं। नंबर 3, अगर हम घर में ही चोरी कर रहे हैं लेकिन हमने तौबा कर ली तो क्या हमें घर वालों को बताना ज़रूरी है क्या? फिर बाद में पैसों को भी वापस रख सकते हैं बिना बताए? हाँ, आप पैसे वापस रख दीजिए और आप तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। ठीक है, और अगर इतना बड़ा अमाउंट है तो वापस रखने की बहरहाल कोशिश कीजिए, कैसे ही इस तरह से वापस करें आप कि किसी को पता भी ना चले, लेकिन तौबा इस्तिग़फ़ार लाजमी है और इस ऐसे काम दोबारा ना कीजिए। ठीक है, शेख रेहान, मुफ्ती साहब अल्लाह पाक आपको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नंबर 1, मुफ्ती साहब, हम इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस साहब की क़िराअत सुनकर मुझे हिफ्ज़ का शौक़ हुआ है और हम हिफ्ज़ करते हैं, तो जो मुतशाबिहात की आयत होंगी उनको कैसे हिफ्ज़ करें? उनको कैसे हिफ्ज़ करोगे आप? भाई जैसे नॉर्मल आपने दूसरी आयतें याद की हैं ऐसे इनको भी इन आयतों को भी याद करें। हाँ, इनको आप ज़रा बार बार रिपीट करें ध्यान से कि अच्छा इस जगह ये है, इस जगह ये है। तो ये तो तवज्जो की ज़रूरत है, उन आयतों पर आप ज़्यादा तवज्जो दो तो इंशाअल्लाह फिर आपको वो पक्की याद हो जाएंगी। नंबर 2, मुफ्ती का कोर्स के साथ LLB का कोर्स कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। नंबर 3, मेरे लिए दुआ करिए कि अल्लाह पाक मुझे मुफ्ती बना दे। अल्लाह ताला आपको मुफ्ती बनाए, फ़क़ी बनाए, है ना, मुहद्दिस बनाए। नंबर 4, नमाज की 51 सुन्नतें कौन सी हैं? 14 वाजिबात,
शराइत और फ़र्ज़ बता दें। इस पर मैंने ऑलरेडी क्लिप्स बनाई हुई हैं, नमाज की शर्तें, नमाज का पूरा तरीक़ा, नमाज की सुन्नतें, एम कासमी। तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको वीडियो नज़र आ जाएंगे, उनको देख लीजिएगा। नोबेल मोनार्च मुफ्ती साहब क्लियरली समझाएं कि क्या मस्जिद के इमाम को वो फिल्म स्टार्स का नमाज जनाजा पढ़ाना चाहिए क्या नहीं। आप क्लियरली पूछिए। समझ रहे हो मेरे भाई, समझ रही हो या समझ रहे हो, जो भी हो आप। देखो, कोई मुसलमान अगर है और वो अपनी ज़बान से अपने आप को मुसलमान ही कहता रहा है, ठीक है, उसके कुछ अमल गड़बड़ हैं, लेकिन ज़बान से वो मुसलमान ही कहता रहा है, तो उसको मुसलमान ही कहा जाएगा। यानी अगर किसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये पता चल रहा है कि ये कुफ्र और शिर्क का इसने काम किया, लेकिन आखिर में वो खुद को मुसलमान ही रहा है, तो हमें उम्मीद ये की जाएगी कि इसने तौबा कर ली होगी। क्योंकि आदमी जो कितना ही गुनाह में मुब्तला हो, लेकिन वो मुसलमान होता है, तो बहरहाल ये समझता है कि यार मुझे तौबा करनी है मरने के वक्त, तो उसको मुसलमान ही समझा जाएगा। और जब वो मुसलमान है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। ठीक है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएं, फिल्म्स देखने, फिल्म स्टार का फ़ैन बनने, ये सारी गलत चीज़ें सबको पता है। इस पर एक्सक्लूसिव वीडियो इंशाल्लाह कभी ऐसे बनाई जाएगी जिससे जिन लोगों को पता है तो वो अमल भी कर सकें। ठीक है। चलिए, उमर जानी मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या छोटे बच्चे और बड़े बारिश का पानी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं बारिश का पानी, नो प्रॉब्लम। आसाम में तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश का ही पानी पिया जाता है, वहाँ समर अमर का कोई सिस्टम ही नहीं है। बारिश का पानी, बारिश होती है वो लोग जमा कर लेते हैं, हौज़ उन्होंने बना के रखे हुए हैं, उसी का पानी वो लोग पीते हैं, तो बारिश का पानी पाक होता है। HANN हन 4908, क्या नाम है। अल्लाह पाक आपको और आपकी प्यारों की हिफाजत फरमाए। मेरा नाम हिना है। मेरा सवाल है, इस हफ्ते प्लीज़ संडे कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिएगा। पिछली बार भी नहीं किया था पर जवाब मिला नहीं। अच्छा, नंबर 1, क्या इस्लाम में मेकअप आर्टिस्ट बनना, इसमें अपनी प्रोफेशन बनाना जायज़ है? देखो, मेकअप आर्टिस्ट बनना तो जायज़ है, लेकिन हमारे इंडिया में चूँकि सब लोग मेकअप कराने आएंगे फिर, तो मेकअप आर्टिस्ट आप बन गई। अब मेकअप में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गलत हैं, शरीयत एतबार से नाजायज़ हैं, है ना। जैसे कि आईब्रोज़ बनवाना और बाल, आजकल के जो एक्ट्रेस हैं उनके तर्ज पर बाल कटवाना, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गैर शरई होते हैं, वो आपको करना पड़ेंगे। इसीलिए मेकअप आर्टिस्ट आप बनिए, लेकिन फिर इन सारे कामों को आपको नहीं करना है ना। हाँ, फिर आप ये कर सकती हैं कि मेकअप आर्टिस्ट तो आप बन गई, अब जो गैर मुस्लिम आए तो उनके लिए आप गैर मुस्लिम ही अपनी हेल्पर रखिए कि भैया ये काम ये करेंगी। तो मेकअप आर्टिस्ट बनना तो जायज़ है, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट बनने के बाद फिर आप गैर शरई कामों से बच सकें, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ और बन जाओ। मेकअप आर्टिस्ट के बजाय आप टीचर बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए, आप नर्स बन जाइए, जिससे हमारी कौम का फ़ायदा हो। मेकअप आर्टिस्ट बनने से कौन सी कौम का फ़ायदा हो रहा है? ठीक है। तो प्रोफेशन के तौर पर इसे इख्तियार करना तो जायज़ है, लेकिन फिर गैर शरई चीज़ों से बच पाना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप बच सकती हैं तो बन जाइए। नंबर 2, मेकअप आर्टिस्ट के कमाए पैसे हलाल होते हैं क्या? जी बिल्कुल हलाल होते हैं। क्या इन पैसों से हज सदका किया जा सकता है? जी किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट के पैसे जो है ना बिल्कुल हराम होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। सना अंसारी कह रहे हैं, मेरे हस्बैंड ओमान गए थे काम करने, पर वो वहाँ पर फंस गए हैं, फिर आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए कि मेरे शौहर मेरे पास आ जाएं जल्द अज जल्द। जी भाई, सभी लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके शौहर को और इस तरह से जितने भी लोग गैर मुल्कों में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला सबको आफ़ियत से उनके वतन, उनकी फ़ैमिली से मिला दे। सैफ़ी अहमद पूछते हैं, मैं इलाहाबाद से हूँ, मेरा ये सवाल है। नंबर 1, क्या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जिसमें एक बार कपड़े डालने के बाद वो कपड़ा ड्राई होकर निकलता है, क्या उस मशीन में कपड़े पाक हो जाते हैं? पाक कपड़े डालोगे तो वो पाक कहलाएंगे, नापाक कपड़े डालोगे तो वो नापाक कहलाएंगे। इसीलिए नापाक कपड़े और पाक कपड़ों की दोनों को आप अलग कीजिए। नापाक कपड़ों को पहले आप पानी से धोकर फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालिए। नंबर 2, दूसरा सवाल, जो हमारे सर के गिरे हुए बाल हमने कलेक्ट करके रखे हुए हैं, उनको क्या करें? क्या दफन करें या जला दें? हमारे यहाँ दफन करने की जगह नहीं है, दफन करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप गमलों में डाल दीजिए, गमलों की मिट्टी होती है ना, इसी बात तरह से छत के जो कोने वगैरह होते हैं वहाँ डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। बाकी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि एक मरतबा कपड़ों को आप वॉशिंग मशीन में डालिए, पानी डाल दीजिए
और थोड़ा बहुत चला के पानी को निकाल दीजिए, है ना। फिर इसी तरह से आप पानी डालिए, 1-2 मरतबा कपड़ों को पानी से खंगाल दीजिए, उसके बाद आप फिर वॉशिंग मशीन चला दीजिए, क्योंकि जब आपने 1-2 मरतबा पानी से खंगाल दिए सारे कपड़ों को तो अब वो पाक हो गए, ठीक है। ये भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं जो मैंने शुरू में बताया। परवेज़ क्लॉथिंग स्टोर, दुआए नूर पर एक छोटा सा वीडियो बनाएं, दुआए नूर की क्या फजीलत है। दुआए नूर मेरे इल्म में तो ऐसी कोई दुआ है नहीं है। दुआए नूर, मैंने इतनी सारी हदीसें पढ़ी हैं, मेरे इल्म में आज तक ऐसी कोई हदीस नहीं है जिसमें कोई दुआए नूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हो। इसीलिए ऐसी चीज़ों को छोड़कर जो हदीस से साबित चीज़ें हैं उन पर हम अमल करने की कोशिश करें। कुक विद नसीम, मुफ्ती साहब कुछ सवाल हैं आपसे। नंबर 1, क्या हज करने से पहले उम्रा करना ज़रूरी है? ऐसा नहीं है, उम्रा करना सुन्नत होता है और हज करना, जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो तो उसके ऊपर फ़र्ज़ होगा, ठीक है। क्या वाकई अगर उम्रा नहीं किया तो हज भी नहीं कर सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको दोनों मसले समझा दिए। सवाल नंबर 2, किस किस तरह के कमीशंस लेना जायज़ है? अगर मान लो कोई लेडी किसी का घर बिकवाए तो उस पर कमीशन लेना 1 लाख या इससे ज़्यादा या कम जायज़ है। मान लीजिए किसी का कोई घर बिकवा रहा है कि भाई देखो मैं तुम्हारा घर तो बिकवा दूंगा और इतने में बिकवा दूंगा जितने में आप कह रहे हो, लेकिन ये मेरी फ़ीस लगेगी 1 लाख रुपए, तो इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि भाई वो कस्टमर को लाएगा, भागेगा, दौड़ेगा, जो भी काम करेगा तो वो अपनी फ़ीस ले सकता है। नंबर 3, फ़ीमेल्स के पीरियड्स होते हैं तो लोग उसको अजाब समझते हैं। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को लेकर अल्लाह ने उनको जन्नत से निकाल जो दिया था, इसकी क्या हकीकत है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पीरियड्स तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप देखिए कि अगर औरत को पीरियड्स ना हो तो वो मां नहीं बन सकती है। पीरियड्स ना हो औरत को तो कैसी कैसी बीमारियों में मुब्तला हो सकती है। पीरियड्स ना हो तो बाकायदा डॉक्टरों से दवाइयाँ लेकर पीरियड्स लाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ने ही तो बनाया है पीरियड्स, और इस पीरियड्स के बहुत सारे ख़वातीन को फ़ायदे हैं। तो ये जो आपने बात सुन रखी है कि अजाब समझा जाता है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। सवाल नंबर 4, 2, अगर अजाब होता, अल्लाह ने तो नमाज तक माफ़ कर दी कि पीरियड्स की हालत में नमाज माफ़ है। नंबर 4, 2 औरतों का एक ही सिपारे में पढ़ना, मतलब कुरान या पारा, कि एक वर्क़ा एक औरत पढ़े, एक वरक़, और एक वरक़ दूसरी औरत एक ही साथ पढ़ रही है, अपना अपना वरक़, क्या ये सही है? अरे भाई दोनों अलग अलग पारे पढ़ो ना, एक वरक़ ये पढ़ेगी, एक वरक़ वो पढ़ेगी, ये क्या बात रही? तो एक वरक़ पढ़ने का सवाब इसको मिलेगा, एक वरक़ उसको मिलेगा सवाब, तो ये गलत तरीक़ा है। अलग अलग पारे दोनों लोग, देखो ये समझा ये जाता है एक पारा कंप्लीट हो गया, भाई जो जितना पढ़ेगा उसको उतना सवाब मिलेगा। एक वरक़ इसने पढ़ा, एक वरक़ उसने पढ़ा, तो एक वरक़ का सवाब इसको मिलेगा, एक वरक़ का उसको मिलेगा। अब एक पारा 2 औरतों ने मिलकर पढ़ा तो आधा इसने पढ़ा, आधा इसने पढ़ा, तो आधा पारा पढ़ने का सवाब इसको मिलेगा, आधा इसको मिलेगा। तो इसीलिए अलग अलग पारा ले लो, आसानी से पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, अलग अलग पारा लेकर दोनों को पढ़ना चाहिए। अच्छा, सवाल नंबर 5, मुफ्ती साहब मैं टीचर हूँ, जब हम ऑफिस के सामने बैठे हैं तो कभी प्रिंसिपल सर और मैम आते हैं और तो सारे टीचर खड़े हो जाते हैं, मजबूरन मुझे भी खड़ा होना पड़ता है। एक बार मैं बैठी रही तो एक टीचर्स बोलने लगे कि खड़े हो जाओ, तो क्या ये जायज़ है कि प्रिंसिपल मैम और सर के आते ही खड़े होना? देखो खड़े तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इतने सारे लोगों को कौन समझाए, जहालत ज़्यादा है, इल्म कम है, तो अब आपको जॉब करनी है अपनी, अब ये मजबूरी चीज़ है, तो ये खड़े होना कोई शिर्क और कुफ्र नहीं है। तो जब ऐसा लगे कि खड़े होना आपका ज़रूरी है तो आप खड़ी हो जाओ, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अब लोगों को इल्म नहीं है, हकीकत तो ये है कि खड़े होने का ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि कोई आए तो सब के सब खड़े हो जाएं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब स्कूल्स में और कॉलेजेस में इस तरह के रूल्स होते हैं तो आप खड़ी हो सकती हैं। ऐसे फील कराओ कि आप खड़ी हो रही हो, बाकी दिल से इसको बुरा समझो, खड़े नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इसको पसंद नहीं फरमाया, तो अभी आपकी मजबूरी है, नो प्रॉब्लम, इसमें इंशाल्लाह आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। फ़हीम अंसारी पूछते हैं आपसे 5 सवाल है। नंबर 1, आईब्रोज़ बनवाना गुनाह है, लेकिन जो आईब्रोज़ के दरमियान के बाल होते हैं क्या वो हटा सकते हैं? जी, मैंने पिछले संडे एपिसोड में भी बताया था, आप लोग पूरा नहीं सुनते हो, कि बीच में जो बाल होते हैं उनको हटाया जा सकता है। नंबर 2 सवाल, क्या कुरान शरीफ के 14 सजदे एक साथ कर सकते हैं? जी हाँ, एक साथ भी कर सकते हैं। नंबर 3, क्या जुमे के दिन नहाना और नमाज पढ़कर खाना खाना सुन्नत है? ऐसा कुछ भी नहीं है, नहाना सुन्नत है, नहाने से पहले खाना खाओ या नहाने के बाद खाना खाओ, इट्स योर चॉइस। नंबर 4, बकरा की सूरत, सूरह बकरा की सूरत पढ़ने का एक वक्त मुकर्रर होना चाहिए या जब वक्त मिले तब पढ़ें? दिन में कितनी भी बार पढ़ सकते हैं क्या?
जब आपको सहूलत हो, जैसे सहूलत हो, नो प्रॉब्लम, आप पढ़ सकती हैं। नंबर 5, पड़ा हुआ पानी अगर गिर जाए तो क्या उसका असर ख़त्म हो जाता है? पड़ा हुआ पानी अगर गिर जाएगा तो उसका असर ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, प्लीज़ मुफ्ती साहब मेरे सवालों का जवाब ज़रूर दीजिए और दुआ की दरख्वास्त है आपसे, बाकी सबसे दुआ में याद रखें भाई, सभी लोग इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। तो ये हमारे संडे एपिसोड के कुछ सवालात थे जिनके जवाबात मैंने आप लोगों के सामने दिए। मुझे उम्मीद है कि आज का संडे एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ये एपिसोड आप घर में सबको बिठाइए, LED पर, स्क्रीन पर लगाइए, टैब में लगाइए, कंप्यूटर पर लगाइए और सबको बिठा के इस एपिसोड को देखिए, ताकि ये वो मसाइल हैं जो रोज़ाना हम लोगों को पेश आते हैं, ये वो सवाल हैं जो हम लोग पूछना चाहते हैं, उनके जवाब सबको मिल जाएं। और दीन की एक बात सीखने का जो सवाब है वो 1000 रकात नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए सबको बिठा के ये एपिसोड दिखवाइए ताकि इतने सारे मसाइल का इल्म हो और हज़ारों लाखों रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब हमें मिल जाए। दुआओं की गुजारिश है, अगले संडे एपिसोड के लिए कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल ज़रूर लिखिए ताकि अगले संडे एपिसोड में आपके सवाल का जवाब दिया जा सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।